हाय फ्रेंड्स, फिर आप सबके बीच में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक आ चुका है, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। मतलब जब कोई पर्सन पुलिस के द्वारा अरेस्ट हो जाता है तो उसका क्या क्या राइट्स होता है। पुलिस को ये बताना ही चाहिए, उनका ये कर्तव्य होता है, उनका ये ड्यूटी होता है कि वो उस अरेस्टेड पर्सन को ये बताए कि उसके क्या क्या राइट्स होते हैं। क्लियर? तो ज्यादा समय बर्बाद करते हुए हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। पहली चीज तो होता है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। पुलिस को बताना चाहिए कि वो अरेस्ट कर रहा है तो उसके क्या क्या ग्राउंड्स हैं, कौन कौन से सेक्शंस लगे हैं, क्या धारा लगा, क्या नॉन वेरिएबल ऑफेंस है, वेरिएबल ऑफेंस है, कि क्या पर्पस है। तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो कि आपका सेक्शन 47 BNSS में उनका ये राइट होता है, मतलब एक अरेस्टेड पर्सन का राइट होता है कि उसके ग्राउंड्स को जाने। राइट्स टू बेल। अब ये भी बताना जरूरी है पुलिस ऑफिसर को कि क्या उसका जो बेल, मतलब जो राइट टू बेल है, जो ऑफेंस उसने किया है वो पुलिस स्टेशन से ही बेल मिल जाएगा कि उसके लिए उसको कोर्ट या मजिस्ट्रेट या कोर्ट जाना पड़ेगा। क्लियर? दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट। ये आपको सेक्शन 58 BNSS में आपको बताया जाएगा कि 24 घंटे के अंदर में अगर आपने अरेस्ट किया है तो आप मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करोगे। उसके बाद लीगल काउंसिल, ये आपका क्या नाम है, प्रोटेक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट के बाद आपका आता है लीगल काउंसिल। लीगल काउंसिल में क्या है कि उसको बताना पड़ेगा कि सेक्शन 41 BNSS में कि वो एक एडवोकेट को हायर कर सकता है, कि एक एडवोकेट की सलाह ले सकता है। कब? ड्यूरिंग इंटरोगेशन। मतलब कोई भी पूछताछ के, अगर कोई भी पुलिस वाला किसी भी अरेस्टेड पर्सन से कोई भी इंटरोगेशन कर रहा है तो उसमें सेक्शन 41 BNSS उसका राइट अरेस्टेड पर्सन का कि वो वकील के साथ या वकील के सामने या वकील के मौजूदगी में वो अपना बयान दे। उसके बाद आपका आता है, लास्ट वन आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, सेक्शन 51 BNSS में 48 घंटे, हर 48 घंटे में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। मतलब अगर आपको डर लग रहा है या आपके एडवोकेट को आपने हायर किया है तो कस्टडी आपने, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, वो सबसे पहले कहेगा कि हाँ ठीक है आपने अरेस्ट कर लिया, एक आपने मेमो तैयार कर दीजिए अरेस्ट करने के टाइम पे। मेमो में सब कुछ लिखा रहेगा, कब आपने अरेस्ट किया, किस वजह से अरेस्ट किया, कितना टाइम है, और एक किसी रिश्तेदार को वो सूचना रहती है उसमें कि उसका ऐसा होता है कि हाँ इनको मैं अरेस्ट कर रहा हूँ। मेमो तैयार हो गया। अक्सर पुलिस मेमो तैयार करके नहीं देती है, ठीक है, लेकिन मेमो आपका राइट है कि आप उस मेमो को तैयार करवाइए। और मेमो तैयार करने के बाद एक एडवोकेट तुरंत आपकी क्या करेगा, तुरंत कहेगा कि ठीक है इनका आप मेडिकल एग्जामिनेशन कर लीजिए। मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसमें फिर वो आपको, पुलिस को कभी आपको हाथापाई नहीं करेगी, आपके ऊपर मारपीट नहीं कर सकती, आपके ऊपर दबाव नहीं बना सकती है। क्लियर? तो ये कुछ राइट्स है, आपको समझ में आ गया होगा। और किसी भी टॉपिक की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।